तेरे दर्शन बिना बोल कैसे जीऊं, तेरे दर्शन बिना बोल कैसे जीऊं, जो ना तुमसे कहूँ तो मैं किस से कहूँ, तेरे दर्शन बिना। तेरे दर्शन की दिल में प्यास है, दूर तुम तो नहीं आस पास है, तेरे दर्शन की दिल में प्यास है, दूर तुम तो नहीं आस पास है, एक झलक दे दे तू कर रहमत नजर, तेरे दर्शन बिना बोल कैसे जीऊं, जो ना तुमसे कहूँ तो मैं किस से कहूँ, तेरे दर्शन बिना। क्या कमी है बाबा जी बता दो, क्या कमी है बाबा जी बता दो, गर खता है कहीं तो सजा दो, क्या कमी है बाबा जी ये बता दो, गर खता है कहीं तो सजा दो, बैठे हो अपने बच्चों से क्यों रूठ कर, तेरे दर्शन बिना बोल कैसे जीऊं, जो ना तुमसे कहूँ तो मैं किस से कहूँ, तेरे दर्शन बिना। तेरी दासी को तुझ पे विश्वास है, तेरी दासी को तुझ पे विश्वास है, मेरे दाता जी सब तेरे हाथ है, तेरी दासी को तुझ पे विश्वास है, मेरे दाता जी सब तेरे हाथ है, दाता रहमत नजर अपनी दासी पे कर, तेरे दर्शन बिना बोल कैसे जीऊं, जो ना तुमसे कहूँ तो मैं किस से कहूँ, तेरे दर्शन बिना। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। सत्य का मार्ग, भगवान का मार्ग, उसकी शरण जो किसी शक्तिशाली विचार द्वारा ही स्थापित की जा सकती है, और वह शक्तिशाली विचार किसी संत से ही प्राप्त हो सकते हैं। एक बार एक नगर में किसी मुनि ने प्रवेश किया
एक घर के अंदर भिक्षा मांगने के लिए गया। घर में जो औरत थी उसने उस मुनि को सम्मान पूर्वक कहा, भीतर आइए। जलपान कराया। उसने मुनि को देखा। मुनि के चेहरे पर खूब नूर था। हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ कहने की। जलपान करवाते हुए संकल्पों विकल्पों में बस इतना ही कहा मुनि से, भगवान सवेरा अभी हुआ है। उस मुनि ने देवी के चेहरे को पढ़ने का प्रयास किया और सोचने लगा कि इस बात का अर्थ क्या है जो मुझसे कह रही है कि सवेरा अभी हुआ है। कुछ देर बाद विचार करके बोले, भाई काल का कोई भरोसा नहीं है। जो कोई गहराई से कोई बात करता है तो वो गहराई की बात को समझ भी लेता है। उस औरत का ससुर सामने ही बैठा था, परंतु उसे कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, इसलिए उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुनि ने पूछा, घर के हालात कैसे हैं? औरत बोली, बासी खाते हैं महाराज। मुनि ने फिर पूछा, पुत्र कितने वर्ष का है? औरत बोली, 16 वर्ष का है। फिर मुनि ने पूछा, ससुर कितने वर्ष के हैं? वह औरत बोली, वो अभी पालने में ही झूल रहे हैं। ससुर की समझ से बाहर की बात थी। ससुर को क्रोध आ रहा था कि ये क्या अनाप शनाप बोली जा रही है। बासी खाते हैं, किसी को इतना बड़ा कह दिया और मेरे जैसे को अभी कह रही है झूले में झूल रहा है। ससुर को बहुत गुस्सा आया। तब वह बहू से बोला, यह क्या अनाप शनाप उत्तर थे तुम्हारे? बहू ने बोला, जैसा था वैसे ही तो कहा है। ससुर ने कहा, मैं अभी उस मुनि के गुरु के पास जाकर कहता हूँ कि यह क्या अजीब वार्तालाप हुई है। औरत बोली, ठीक है, जाओ गुरुजी से ही पूछ आओ। ससुर गुरुजी के पास पहुंचा। शिकायत भरे अंदाज में उसने सब बातें बता दी कि भिक्षा मांगने आया था मुनि और जाने क्या क्या बातें पूछी और कैसे कैसे उत्तर उसकी बहू ने दिए। सारी वार्तालाप बताई। गुरुजी ने उन बातों का अर्थ ससुर को बतलाया। सवेरा अभी हुआ है, इसका मतलब मुनि के आने से आज घर पवित्र हो गया है। बासी खाने का तात्पर्य यह है कि इस जन्म में कोई नेक कमाई नहीं की। जो कुछ भी हम आज खा रहे हैं वह पिछले जन्मों की नेक कमाई खा रहे हैं। पुत्र की उम्र 16 वर्ष बताने का भाव था कि उसे 16 वर्ष से लेकर आज तक
नेक नसीहत ही दी है, अच्छे संस्कार डाले हैं बच्चे में, महापुरुषों की सोहबत में रहा है, शुभ कर्म कर रहा है। तुम्हें पालने में झूलने का मतलब यह था कि अभी तक तुम्हारे अंदर राम नाम का बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी आध्यात्मिक उम्र अभी एक नन्हे से शिशु जैसे है। अब यह सुनकर ससुर की आंखें खुल गई, उसकी बुद्धि जागृत हुई कि मेरी बहू अंदर से कितनी पहुंच गई है। सोचा अब थोड़ी सी जिंदगी है, इसे भगवान के साथ जोड़ लूं, शायद उसकी कृपा मुझ पर हो जाए। उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आया। पहले तो वह संसार से जुड़ा था, अब भगवान से जुड़ गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं पता नहीं उसकी कब कृपा हो जाए, संसार की माया से बाहर निकलकर श्रद्धा प्रेम व विश्वास की ओढ़नी को ओढ़ना है। क्या से क्या दिखाई देने लगेगा। सतगुरु की कृपा को याद करके जीवन को सही दिशा में लौटा लाइए। जो मैल हमारी आंखों पर चढ़ी है उसे उतारते जाइए। जीवन का कल्याण चाहते हैं तो महापुरुषों को समझते हुए सही दिशा में चलते रहें, जिससे एक दिन हमारी मंजिल हमारे सामने होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।